हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, आप सबको पता है कि सीयूईटी का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, 2025 सीयूईटी का फॉर्म आ चुका है और जिसको नहीं पता है वो पता कर लो भाई कि सीयूईटी का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो इस सीयूईटी एग्जाम में जो जो अपडेट्स हुए हैं, 8 मेजर चेंजेस हैं इस बार, क्या क्या है और वो आपको किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आपको बहुत ज्यादा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है। एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, एग्जाम मोड। देखो, पहले क्या होता था, ये सीयूईटी एग्जाम हाइब्रिड मोड पे होता था। जनरल टेस्ट जो होते थे वो आपके ऑन पेपर होते थे ओएमआर सीट पे, और बाकी डोमेन सब्जेक्ट क्या होता था, सीबीटी होता था, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। लेकिन इस बार सीयूईटी ने बता दिया है कि आपके सारे के सारे एग्जाम जो होंगे वो कैसे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। तो जब भी आप मॉक्स देना, आप कोशिश करना कि अपने लैपटॉप या फिर अपने सिस्टम पे देना। ठीक है। सेकंड चेंजेस जो है वो क्या है, आपका ड्यूरेशन का 60 मिनट का हर एक एग्जाम होगा। जो पहले होता था वो डोमेन एग्जाम 45 मिनट्स का होता था और जनरल टेस्ट आपका 60 मिनट का होता था। लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग डोमेन एग्जाम भी 60 मिनट का होगा और जनरल टेस्ट भी 60 मिनट का होगा। हर एक एग्जाम जो इसके होंगे वो 60 मिनट के होंगे। इसके बाद जो थर्ड और बहुत ज्यादा ये मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है, नो ऑप्शनल क्वेश्चन। पहले क्या होता था वो समझो। पहले होता था जनरल टेस्ट में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें 50 आपको टिक करने होते थे। डोमेन में 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 40 टिक करने होते थे। इस बार क्या किया है इन्होंने कि जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, आपको 50 टिक करने हैं। ठीक है, और डोमेन में 50 क्वेश्चन, डोमेन में ही 50 क्वेश्चन है और 50 टिक करने हैं। यानी कि वो जो ऑप्शनल क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट था कि जो नहीं आता उसको आप छोड़ दो, वो हटा दिया गया है। जो चेंजेस है ये है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ चेंजेस पे आते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। पहले हमें चूज करने के लिए 63 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया जाता था जो कि सीयूईटी देता था। ठीक है, लेकिन अब ये घटाकर क्या कर दिया गया है, 37, जिसमें से 23 जो होंगे वो आपके क्या होंगे, डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट चूज करना था वो बहुत कम हो गया है, 37 हो गया। इसके बाद जो फिफ्थ है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्या है भाई, सिलेबस का। पहले क्या होता था, एनसीईआरटी के कुछ एक्सक्लूडेड पार्ट होते थे जो कि हम बोर्ड में नहीं करते थे, लेकिन वो चीज आपके सीयूईटी एग्जाम में पूछे जाते थे। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को ही बोलता था जो 12th के स्टूडेंट्स थे कि ये एनसीईआरटी के सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो सीयूईटी के एग्जाम में पूछा जाता था। लेकिन इस बार सीयूईटी ने सीधा सीधा बोल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ नए वाले एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो किया जाएगा, यानी कि कोई भी एक्सक्लूडेड पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बहुत बड़ी राहत है, इससे आप बहुत फायदा ले सकते हो। ठीक है, जो सिक्स्थ है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या है वो जरा ध्यान से समझो। पहले ऐसा होता था कि एग्जाम में आप अपने डोमेन सब्जेक्ट में सिर्फ वही सब्जेक्ट लोगे जो जिसकी आपने पढ़ाई की है। फॉर एग्जांपल, एक साइंस का बंदा है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है, तो वो अपने डोमेन सब्जेक्ट में इन सब्जेक्ट्स में ही कोई चूज करेगा। ठीक है, लेकिन अब जो आप 12th में नहीं पढ़े हो और आपको अपना लाइन चेंज करना है, आपको ऐसा मन कर रहा है कि भाई मैं साइंस से ह्यूमैनिटीज में चले जाऊं, मतलब आपका ऐसा कुछ इच्छा है, तो आप वो सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हो। मैंने सीधा सीधा लिख रखा है, सब्जेक्ट नॉट इन 12th इज इंक्लूडेड। मतलब कि आप अगर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हो, वो 12th में आपका सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन आप सीयूईटी में वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और उसका एग्जाम दे सकते हो डोमेन सब्जेक्ट में। ये भी एक बहुत बड़ी चेंजेस है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, 7th, सब्जेक्ट चूज। देखो, पहले लोग 7 सब्जेक्ट भी चूज कर लेते थे, 9 भी चूज कर लेते थे डोमेन में, लेकिन अब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट से चूज कर सकते हो। ये आपके चेंजेस नंबर 7 हो गए। और जो लास्ट चेंज है वो क्या है कि अभी अभी मैंने बताया कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स 50-50 क्वेश्चंस के होंगे, जितने भी सेक्शन है वो 50-50 क्वेश्चन के होंगे। तो और एक क्वेश्चन का कितना मिलता है, +5, तो सारे सेक्शंस वो आपके कितने होंगे, 250 मार्क्स के होंगे। ये आपका जितना भी चेंजेस है सीयूईटी में जो इस बार हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखो कि इसको किस तरीके से फायदा आप इसका ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है जो मुझे आपको बताना था।